आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान इस्राइल अमेरिका जंग के हवाले से ताजा रिपोर्ट, ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। एक बड़ी खबर यह है कि लेबनान में जहां साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह है, वहां की जो हुकूमत है जिसमें सुन्नी और ईसाई, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा और मुझे इसका दोषी मत ठहराइएगा कि आप शिया सुन्नी करने लगे। दरअसल लेबनान में ये चलन ही है, वहां पर बाकायदा इसी तरह से हुकूमत बनी है कि एक सुन्नी होगा, एक सुन्नी प्राइम मिनिस्टर होगा और क्रिश्चियन राष्ट्रपति होगा और जो पार्लियामेंट का अध्यक्ष होगा वो शिया होगा। इस तरह का वहां पर निजाम है बाकायदा तौर पर। तो सुन्नियों और ईसाइयों ने, जो पॉलिटिकल लॉबी है, उसने लेबनान की फोर्स पर दबाव बनाया कि आप हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की तरफ से लड़ो। ठीक है, लेकिन वहां की फोर्स जो है लेबनान की, उसने साफ मना कर दिया है कि उसके जो कमांडर हैं, उसके जो चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम वो इजराइल जो हम पर हमलावर है, मतलब हमारे देश लेबनान पर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह के बहाने, उसके लिए हम हिजबुल्लाह से ही लड़े, तो हम अपने देश के हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये बाकायदा तौर पर मैं बता दूं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सुन्नी और जो ईसाई हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शिया अलायंस के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट दे दें। ये लेबनान की तरफ से आ रही मीडिया रिपोर्ट बता रही है। तो ये शिया सुन्नी की बात नहीं है, ये लेबनान का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो आप क्या ही करें। ठीक है, ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिला है ईरान और हिजबुल्लाह का, उसने इजराइल को पस्त करके रख दिया है। वो क्या है, मेरे सहयोगी दिव्यांशु आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से शुरुआत में हमने देखा, इसराइल और अमेरिका यानी दो एक तरीके से ताकतवर देश मिलकर ये चाह रहे थे कि ईरान पर उस तरीके से हमला किया जाए कि वो पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाए। लेकिन वही रणनीति अब उस पर भारी पड़ गई। इसके पीछे की वजह कि ईरान ने उन्हीं की इस रणनीति को कॉपी किया और वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर टूट पड़ा है। लगातार रात की रात कम से कम 5 से 6 घंटे, और ये डेली, अब रोज बेसिस पर, डेली बेसिस पर ये हो चुका है कि रात के वक्त वो कम से कम 5 से 6 घंटे तक बखूबी हमलावर रहते हैं। अच्छा, दोनों कोऑर्डिनेशन के दोनों, साथ, यानी ईरान हाँ, और हिजबुल्लाह किसी एक रणनीति के बिल्कुल तहत इजराइल पर हमले कर रहे हैं, और ये हम 1-2 दिन से बहुत ज्यादा देख रहे हैं इस तरह बिल्कुल। का। जी। समन्वय बहुत बेहतरीन इस वक्त उन दोनों के अगर लिहाज से देखा जाए हम्म। तो वो रख रहा है। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से वो रॉकेट और मिसाइल से हमलावर हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड इन्विजन में जिस तरीके से उनकी फोर्स उतरी थी इसराइल की, उसके लिए भी वहां से हिजबुल्लाह बहुत भारी पड़ रहा है। जी। अगर ये मैप पर आप देखें तो यहाँ जो निशाने हमने बना रखे हैं, एक और मैप दिखाइएगा। ये तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ये पूरा इसराइल का मैप है एक तरीके से, जहां पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ बिना हमले के दिखा रहे हैं आपको ये रिपोर्ट। अब आगे जरा दिखाइएगा, उसमें देखेंगे आप तो ये तेल अवीव का इलाका देखें, यहूद का देखें, या ये एक इलाका है, होलोन है, इसके अलावा हाइफा है। और यही वजह है कि ईरान ने सबसे पहले हाइफा को पकड़ रखा है और वो हाइफा पर लगातार मिसाइलों से बारिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप हिजबुल्लाह की बात करेंगे तो उसने शॉर्ट रेंज की रॉकेट निकाले हैं, इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल बखूबी कर रहा है, जिस तरीके से ईरान करता है। खबर यह है कि करीब 1000 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह ने मारे हैं, और आप समझ सकते हैं हिजबुल्लाह के लिए कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स है, जिसे ऐसा दावा किया था पिछले दिनों इजराइल ने कि हमने तो हिजबुल्लाह को बर्बाद ही कर दिया है, अब तो वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। और इन्होंने पूरा अमेरिकन प्रेशर डलवा करके हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लेबनान की हुकूमत है उस पर दबाव बनाया था कि हिजबुल्लाह से हथियार डलवा दो। लेकिन अगर हिजबुल्लाह हथियार डाल देता तो क्या आज ये स्थिति होती। यही वजह है कि दिसंबर 2025 की डेडलाइन के बावजूद हिजबुल्लाह ने साफ मना कर दिया था कि हथियार तो हम नहीं डालेंगे, चाहे इसके लिए जंग हो जाए। और वो उनका निर्णय, उनका जो फैसला है वो कामयाब रहा है। ऐसा लग रहा है जितना नुकसान इजराइल के अंदर इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो चीज हमने रिपोर्ट में दिखाई थी कि जब से मुस्तफा खामेनेई बतौर सुप्रीम लीडर के तौर पर हैं, उसके बाद से जो वहां से मिसाइलें दागी जा रही ईरान की तरफ से, वो एक एक बार में, अभी एक खबर आई है कि कम से कम 50 लोग उसमें घायल हुए हैं। और हैवी रेंज की मिसाइलें हैं, हैवी वॉरहेड के साथ आ रही हैं, जिस बात का हमने जिक्र किया था, 1 टन से ज्यादा पेलोड हो रहा है उसमें, और वो उस तरीके से बौछार कर रही है। चाहे वो क्लस्टर मिसाइलों की बात करें तो यानी ईरान की तरफ से अगर देखेंगे तो हैवी पेलोड वाली, वॉरहेड वाली मिसाइलें आ रही हैं, और उनको इंटरसेप्ट करना इसलिए मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि ज्यादातर मिसाइलें क्लस्टर वॉरहेड के साथ आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप हिजबुल्लाह की बात करें तो वो शॉर्ट रेंज वाली रॉकेट, उनके पास मिसाइलें हैं, और ड्रोन बेतहाशा मार रहे हैं। यानी उनकी जो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है ईरान और हिजबुल्लाह का, वो अगर देखेंगे तो आप इस वक्त जो
पूरा इसराइल का इलाका है वो डिफेंस सिस्टम उसका बेहद कमजोर हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी ईरान की रणनीति पर ही काम कर रहा है, और वो ये है कि पहले इनके डिफेंसिव इक्विपमेंट को रद्द करो, हम्म। उसको खाली करवाओ। जी, यही वजह है कि जो अभी तक खबरें आई हैं, हिजबुल्लाह और ईरान का कोऑर्डिनेशन देखिए। मिसगाब बेस हम्म इजराइल का, हाइफा नेवल बेस, हम्म एमाद बेस जो इनका बहुत बड़ा सप्लाई रूट है इसराइल का, उसको मारा है। शिमशोन बेस, हम्म दादो बेस जो इसराइल और आर्मी का नॉर्दर्न बेस है, हम्म इन सब में भारी मात्रा में जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट और ईरान की मिसाइलें या रॉकेट या उनके जो ड्रोन गिरे हैं। ड्रोन गिरा। इसके अलावा हिजबुल्लाह का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है, हालांकि वो बॉर्डर इलाकों पे तक सीमित है, जहां जहां इजरायली फौज उतरी फौज है उतरी। वहां वो अच्छी फाइट दे रहे हैं हिजबुल्लाह उन बॉर्डर इलाकों में, क्योंकि जो लेबनान है और इसकी इजराइल की बॉर्डर आपस में मिलती है। इस साउथ लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह दबदबा रखता है, और नॉर्दर्न जो इजराइल है, जो इसका जो नॉर्थ इलाका है, जहां पर ये बताया जा रहा है, जिसको वो दावा करते हैं इजरायली सेटलर्स जिसको कहते हैं ये लोग, हिजबुल्लाह जो आरोप लगाता है कि हमने इजरायली सेटलर्स को कई गांव पीछे खदेड़ दिया है। जो पहले एक दौर में तो ये था कि ये इतने हावी रहते थे ये सेटलर्स कि ये बस जैसे ही मौका मिलता था इजरायली आर्मी, ये आरोप लगता रहा कि इजरायली आर्मी का फायदा उठाते, आर्मी बढ़ती जाती थी, सेटलर्स बसते जाते थे, वो तुरंत रातों रात कॉलोनियां बसा लेते थे और बस ये जमीन हमारी है। तो उन सेटलर्स को कई गांव पीछे खदेड़ दिया है, ऐसा दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। तो बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ ये अटैक हो रहा है। इस पर जरा आप गौर फरमाइएगा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। उस हिजबुल्लाह जिसके लिए दावा किया गया था वो तो खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। वो तो बर्बाद हो गया। बिल्कुल। उसको तो हमने पिछले जो उनकी 2 महीने की जंग चली थी उसी में हमने उसको अच्छी तरह से निपटा दिया। तो कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक फिर कैसे हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और जो ये सदोद मीचा बेस है, उसका जो रडार सिस्टम था उसको पूरा तबाह कर दिया। मतलब इजराइल का जो रडार सिस्टम है, जो इनके जहाजों खासतौर से मिसाइलों पकड़ता है और ये पकड़ता है, ड्रोन्स पकड़ता है, उसको बहुत नुकसान किया है हिजबुल्लाह ने। और ये चीज मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं कि आप अगर देखेंगे तो ये जो निशान है इस तरीके के, पॉज करके देखिएगा इसको, वो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा जहां जहां पे गिरा है वो है। इसके अलावा जो ये आपको मल्टी फायर क्रैकर की तरह दिख रहे हैं, ये इलाके क्लस्टर वॉरेड वाले हैं जहां पर क्लस्टर गिरा हुआ हो। इसके अलावा एक्सप्लोजन वाले जो आइकन आपको दिख रहे हैं, ये बैट याम का इलाका है, वहां पर है। रॉकेट अटैक जहां पर है वो इस तरीके के निशान बनाए गए हैं होलोन जैसे। मिसाइल इंपैक्ट सिंबल जो है जहां पर हुआ है वो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा मिलिट्री टारगेट जो है हाइफा में, वो बेसिकली मिलिट्री टारगेट जो हाइफा में किया जा रहा है। और यही वजह है कि जब लेबनान से घुस रही है उनकी फोर्सेस हिजबुल्लाह की, तो वो इसराइल की फोर्सेस के साथ उनका ग्राउंड पे भी चल रहा है, ग्राउंड पे भी चल रहा है। तो वो क्लैशेस की वजह से अब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इसराइल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस चीज में फंस चुका है जहां वो कभी फंसना नहीं चाहता था। और अब उनके लिए दिक्कत ये है कि अधिकतर जो उनके सिस्टम है जो डिटेक्ट करते हैं, जैसे रडार वगैरह की बात करें या फिर उनके आयरन डोम फैसिलिटीज की बात करें, तो वो अब बहुत ज्यादा उस तरीके के कारगर नहीं रह चुके। एक खबर ये भी थी कि अब कोशिश कर रहे हैं, खासकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अब कोशिश है हिजबुल्लाह और ईरान की कि लार्जर मिसाइल अटैक किया जाए। इतने जबरदस्त मिसाइल अटैक करें कि उनको उठने का मौका ना मिले इजराइल को। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये तो गजब का है। तो जिसके लिए कहा जाता था ना कि जो ईरान की प्रॉक्सी है वो ईरान के कंट्रोल में, हालांकि ईरान हमेशा कहता रहा कि वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, खुद निर्णय लेते हैं, उनके अपने हथियार हैं, उनकी खुद, हाँ, लेकिन हम उन्हें नैतिक सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि जो ईरान के साथ उनका जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है और वो इस जंग में दिख रहा है। अभी हिजबुल्लाह तो सिर्फ एक प्रॉक्सी यानी एक मुकावमती तंजीम है, एक रेजिस्टेंस है। अभी आप सोचिए हुतियों के साथ दूसरे और इराक के जो संगठन है उनके साथ भी अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन आगे आने वाले दिनों में दिखता है तो इजराइल को तो भारी नुकसान होगा और अमेरिकन बेसिस को भारी नुकसान हो सकता है। देखिए ये एक बड़ी वजह ये हो सकती है, ईरान उस कदर इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिस कदर हिजबुल्लाह पहुंचा सकता है, इसलिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को इस तरीके से ईरान ने एक्टिव कर रखा है कि अब तक हमने देखा होगा किस तरीके से जब ईरान इस युद्ध में नहीं था, हिजबुल्लाह को बहुत तरीके से टारगेट इसराइल बहुत आसानी से कर लेता था। खबरें आती थी कि हिजबुल्लाह कैसे ठिकाने उड़ा दिए, वैसे ठिकाने, ये लगातार
लेबनान के अलग-अलग हिस्सों में उस तरीके के अपने ऑपरेशन चला रहे हैं। हुँ। लेकिन जो ग्राउंड की बात करें या बॉर्डर इलाके की बात करें, वहां पर ये उस कदर नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है, जी। जिस कदर इन्होंने सोच रखा था। हुँ। और यही वजह है कि वो एक साथ मिसाइलों को इस वजह से छोड़ रहे हैं। शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें बहुत पहुंचने में वक्त नहीं लगता, और एक बार में ये आराम से वो जो कहते हैं ना मोबाइल व्हीकल लॉन्चर, हुँ। उसके सहारे कम से कम 50 की संख्या में छोड़ दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आई थी, जो लगातार एक के बाद एक मिसाइलें आ रही थी और हवा जी। में ऐसा लग रहा था कि फायर क्रैकर ऐसे फट रहे हैं। हालांकि लेबनान में भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। इजरायली हमलों से लेबनान में बहुत कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं, खासतौर से बेरूत जैसे बेरूत जैसे शहरों में जो राजधानी भी है और जहां हिजबुल्लाह का अच्छा दबदबा है, अच्छा कंट्रोल है, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि जो लेबनान की आर्मी है उसने साफ मना कर दिया कि जब हमारे देश में जो देश हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, हम उसके फेवर में अपने देश के संगठन के खिलाफ लड़े। ये कौन सी रणनीति है? तो उन्होंने उन तमाम ग्रुप्स, खासतौर से वो राजनीतिक ग्रुप जो कि लेबनान में हावी हैं, क्रिश्चियंस के और सुन्नी मुसलमानों के, उन्हें साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं लेबनान की आर्मी ने कि हम हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप माना जाता है और ईरान की प्रॉक्सी कही जाती है। हालांकि ईरान इससे इनकार करता है, वो कहता है वो अपने आप में स्वतंत्र है, खुद अपने, और वो लेबनान कहाँ और ईरान कहाँ। लेकिन हाँ, उनको लगता है कि इजराइल के खिलाफ अक्सा की जंग के लिए उतरना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो संगठन बनाया है और लगातार उसके लिए वो कुर्बानियां भी देते रहे हैं, जैसा कि ईरान दावा करता है। अगर हम देखें, एक चीज ये भी है कि जब से मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है, जी। उसके बाद से हमलों में तेजी आई है। बहुत तेजी आई है और एक जोश आ गया है। हमलों में एक लीडर होने से जोश होना जरूरी है। मैं महज 3 दिन के अंतराल की अगर हम लोग देखें बात, हम्म। जब से उनको नियुक्त किया गया है, हम्म। उसके अंदर करीब आप देखेंगे तो 14 से ज्यादा वो रेंज जो उनकी लहर है, वो छोड़ी गई है। जी। जब वो नियुक्त किए गए थे, मेरे ख्याल से 30 या 31वीं लहर थी उस वक्त, हम्म। और अभी के फिलहाल के दायरे में 44वीं या 45वीं लहर चल रही है। जी। तो आप सोचिए कि 3 दिन के अंतराल में, और पहले ये होता था कि एक दिन में करीब 2 से 3 लहरें हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त 4 से 5 के ऊपर भी जा चुकी है। जी। तो उनका साफ, जिस तरीके से हमने कल बयान भी सुना कि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई बार-बार जंग नहीं लड़ना है हमें, अब जो भी करना है इस एक बार बार में हो जाए, हाँ, एक बार में हो जाए, इस और बार ही हो जाए। हाँ, इससे भले आर्थिक नुकसान तो बहुत ईरान को हो चुका है, उसके तमाम इलाके, तेहरान, खास तौर पर तेहरान की बात करें तो जितने भी बिल्डिंग रिहायशी इलाकों की भी बात करें, वहां पर बहुत बम्बार्डिंग की गई है, बहुत बड़े पैमाने पर। जब भी होता है तब इसराइल की फोर्सेज, जो एयर फोर्स है वो घुस जाती है, या फिर दूसरी तरफ से टॉमहॉक जैसे मिसाइलें वहां पर बरसा दी जाती हैं। तो इन चीजों में अगर देखें तो तेहरान को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, ईरान को। लेकिन अब उन्होंने ये ठान लिया है कि बार बार नुकसान नहीं झेलना है, जो होना था इस बार करके खत्म करते हैं, ताकि हम रहेंगे या तो तुम रहोगे, बिल्कुल। या तो तुम अपनी जिद छोड़ दोगे बार बार हमें निशाना बनाने की, कि एक तरफ आप बातचीत करते हो और दूसरी तरफ धीरे से मिसाइल हमारे पर मार देते हो। तो ये चीजें अपने आप में बहुत बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इतना नुकसान हम आपका कर देंगे कि दोबारा से आप जब इस तरह की साजिश हमारे खिलाफ रचने की सोचो तो इन तमाम नुकसानात को याद करो। ये कल उनके बात में था आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के। और जाहिर सी बात है, जब लीडर मजबूत मिल जाता है या एक कमांडर मजबूत आता है तो ऑटोमेटिक फौज का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, फौज तो लड़ भी रही है, लगातार लड़ी रही है, लेकिन एक तरह से कमांडर और जब सामने आता है, जब नेतृत्व मजबूत हो जाता है, मार्गदर्शन सही होता है, तो उसके अंदर में एक अलग ही वलवला होता है। तो हमारी भी पूरी कोशिश है कि आप तक सही खबरें भेजें और सही ढंग से आपको भी हम गाइड करें खबरों के हवाले से, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है दोनों तरफ के नुकसानात दिखाएं, सही बात बताएं, विश्लेषण के साथ बताएं, किसी तरह का भ्रम पैदा ना करें, एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारी खबरें सेंसर की जा रही हैं। इसलिए हमारी कोशिश है, इसलिए लाइव हिंदुस्तान को इस समय आप बेहतर मार्गदर्शक के तौर पर देख सकते हैं, जो जंग के हवाले से आपको सही गाइडेंस कर रहा है। हम ये कह सकते हैं लगातार हमारे कवरेज से। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।